हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपका एक ऐसा स्टडी चैनल में स्वागत है। एक ऐसा स्टडी चैनल में एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि श्रीनगर का निर्माण कब हुआ था, श्रीनगर का निर्माण कब हुआ था, तो श्रीनगर का निर्माण 1623 ईस्वी में हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय शामिल किया जाता है। मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। लेकिन लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉटरी जीतना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह चंबल परियोजना का एक भाग है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चौथा, गुप्त संवत की तिथि क्या है? गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। गुप्त वंश स्थापना श्री गुप्त ने की थी। और किस वर्ष में की थी गुप्त वंश की स्थापना? तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा, अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? तो सन 1931 में लॉर्ड लिथियन अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छठवा, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो मुद्रा का क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सातवां, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल में नापा जाता है। तो ये सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तो ये भी सही है, क्योंकि भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तो ये भी सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम में सीधे
मापनों पर आधारित है, तो ये भी सही है। चौथा है कि रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में सौगुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, तो ये गलत है क्योंकि सौगुनी वृद्धि का निर्देशन नहीं करता है, तो चौथा गलत है। तो उपरोक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं ये हमें बताना था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8वां, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया है। इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9वां, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किसको प्लास्टिक मुद्रा के रूप में पिछले थे। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन पिछले थे ये ज्ञात करना है। तो कागजी नोट तो हो नहीं सकता, चेक हो नहीं सकता, ड्राफ्ट तो इसका राइट आंसर है एटीएम, क्योंकि एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में पिछले थे। और एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम होता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो इसका डी राइट आंसर है। पश्चिमी बनास अरब सागर में गिरती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12वां, चरक कौन था। चरक एक चिकित्सक या कनिष्ठकाल था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि चरक किस राज्य के राज्य वैद्य थे। तो चरक किस राज्य के राज्य वैद्य थे, तो इसका राइट आंसर जो है कुषाण। चरक कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि चरक किस राज्य के राज्य वैद्य थे, तो चरक कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13वां, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 मई 1990 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्थापना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14वां, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थितीकरण करना नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15वां, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पाद बढ़ाते हैं। तो समुद्री उत्पाद बढ़ाते हैं। पहला है अपघटक सूक्ष्मजीवों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पाद नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है पोषक तत्व पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पाद हो सकता है। तीसरा है अर्ध स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पाद हो सकता है। तो
इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। कह पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16वां, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17वां, अंधकार में एक चिंगारी अटल बिहारी वाजपेयी का यह नारा सबसे पहले किस सन में गूंजा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा किस सन में गूंजा था, 1989 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी का नारा गूंजा था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। राजस्व एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो इसका कृषि आयकर नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है। निम्नलिखित में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है, तो संगमरमर मकराना में मिलता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20वां, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था, कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में शुरू हुआ था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1992 में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके आप बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।